जरूर बताऊंगा। कलयुग में वक्ता भी बदल जाएंगे, श्रोता भी बदल जाएंगे। श्रोता बंधु कैसे होंगे कि श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, कछु सोते और सरोते हैं। और ये सत्य है लोगों। लोग कथा सुनने तो आते हैं, घर से तो विचार बनाते हैं, चलो कथा में चलते हैं, लेकिन विचार अलग अलग होते हैं। कोई तो कथा सुनने आते हैं, वो कथा ही सुनते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, इसलिए आते हैं कि घरे समय ना कट रहा है, तो चलो कथा में बैठेंगे, जय देखेंगे शास्त्री जी कथा कैसे कह रहे हैं। और कुछ लोग कथा सुनने आते तो हैं, कथा में बैठे हैं, लेकिन ध्यान घर पे है। और श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, कछु सोते और रोते हैं। कछु कथा सुनने के बदले में, कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। सुनने भी आते हैं, बैठे बैठे ही सोए जाते हैं। परीक्षित जी, कुछ लोग आए, बैठ गए, और टेंट वालों खंबा लगो ना, जाए से धोख ले गई और झीकत जा रही, आंखें मिच जाती, झिक जाते, गिर जाते, बैठे ही बैठे सोए जाते। कछु कथा सुनने आते हैं, बैठे ही बैठे सोए जाते हैं। कछु आते हैं पर जाते हैं, कछु लेके नहीं जाई पाते हैं। कथा सुनने सब आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ तो इसलिए चले आते, चलो देखते हैं शास्त्री जी कथा कैसी कहते हैं। कुछ आते हैं ज्ञान लेने, ज्ञान लेके जाते हैं। कुछ आते हैं घर पे समय नहीं कटता तो कथा में ही बैठेंगे। कुछ घर से आए कथा में सोए जाते हैं। और काऊ काऊ जगह पे तो आए, ये ना है। यहाँ तो लोग ही बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं। बाहर की बात बता रहे हैं, कथा में आए, अपनी चप्पल छोड़ी, दूसरे की अच्छी प्यारी चले गए। जय हो।
हरि को करो गुणगान, तुमको दर्शन प्रभु जी देंगे, हरि को करो गुणगान। हरि को करो गुणगान, तुम्हें प्रभु जी दर्शन देंगे। अगर मन में विश्वास है और भक्ति है तो प्रभु जी दर्शन देते हैं। कलयुग में भी दर्शन देते हैं, तरह तरह से नाना प्रकार से दर्शन देते हैं प्रभु। जिनके अंदर शक्ति और भक्ति है, शक्ति और भक्ति। महाभारत में कौरवों की ओर से यह कहा गया कि पांडवों का कोई भी एक योद्धा नहीं मारा गया, पांचों के पांचों ही। कैसे मारा जाएगा एक योद्धा? कौरव सारे खत्म होते जा रहे हैं, पांडव पांचों के पांचों हैं। गीता में अर्जुन जब ये बताई गई है कि पांचों के पांचों पांडव जिंदा हैं, एक भी कम नहीं हुआ, कौरवों की तमाम सेना मारी गई है, तो शाम को ये कहा गया कि कल युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। जैसे ये सुना द्रौपदी ने कि एक हमारा पति मारा जाएगा, द्रौपदी रो रो करके बिलक बिलक के परेशान। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया ने ये सुना कि द्रौपदी रो रही है, बिलक रही है। क्यों रो रही है द्रौपदी? द्रौपदी कहने लगी, हे प्रभु तुमने क्या सुना नहीं कि एक पांडव कल मारा जाएगा, एक मेरा पति मारा जाएगा। कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो, कोई साड़ी हो तो मुझे पहनाओ और तुम भी साड़ी पहनो, मेरे साथ चलो। कन्हैया ने जनानी रूप बनाया और जनाना रूप धरा, द्रौपदी को साथ ले गए। भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं और कन्हैया छुप के खड़े हो गए और द्रौपदी पहुंची और कन्हैया ने बता दिया था कि पितामह के पैर छू लेना, वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, उनका आशीर्वाद फेल नहीं होगा। अगर पितामह पूछें कि तुम्हारे साथ कौन आया है तो बताना मत। जैसे ही पितामह के पास में द्रौपदी पहुंची है और पैर छुए हैं द्रौपदी ने भीष्म पितामह के, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति की लंबी उम्र हो, द्रौपदी ने एकदम हाथ जोड़ के कहा, हे पिताजी। जैसे ही आवाज देखी कि द्रौपदी है, आवाज सुनी ये द्रौपदी है। द्रौपदी बोली, हे पिता, मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि सौभाग्यवती भव, लेकिन कल युद्ध में मेरा एक पति मारा जाएगा। भीष्म पिता ने सिर पकड़ा और बोले, ये क्या हो गया? द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया, युद्ध हुआ, कोई पांडव नहीं मारा गया। इसीलिए माताओं, सास ससुर के पति के पैर हमेशा छूते रहना। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण छुए, आशीर्वाद मिल गया, सौभाग्यवती भव। जो एक पति मारा जाना था युद्ध में, वो बच गया। स्त्री के अंदर प्रभु की भक्ति है,
और पति की शक्ति है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु की भक्ति, पतिव्रता की शक्ति, दोनों जहां मिल जाती हैं उस घर का कोई बाल बाका नहीं कर पाता। इसीलिए पति के, ससुर के पैर हमेशा बड़ों के छूते रहें। ये न समझे कि इसमें कोई हमारी नीचता है, नहीं। जब द्रौपदी जैसी नारी, उसने अपने पति के प्राण बचा लिए, चरण छू के, तुम भी बचा सकती हो। आइए चलते हैं कथा की ओर। राजा हरिश्चंद्र जब बगिया में पहुंचे शूकर को घेरने के लिए, मंत्री को साथ लेकर के,